Hello students, now we are continuing the next examples of pair of straight lines, exercise 4.3, question number 9, that is equation of pairs of opposite side of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 is equal to 0 and y square minus 14y plus 40 is equal to 0. Find the joint equation of its diagonals. In answer, equation of pair of opposite sides of parallelogram are, parallelogram is a equal side. हम क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम निकालते हैं. पैरेललोग्राम के टू साइड्स इक्वल रहते हैं, अपोजिट साइड्स टू. सपोज ए B, C and D. हमें क्या करना है, यहाँ इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स निकालना है. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का इक्वेशन निकालना है. तो रफ डायग्राम में दिखाते हैं इसके डायगोनल्स. सपोज डायगोनल AC और डायगोनल BD. अपोजिट साइड्स की लाइंस की इक्वेशंस दिए हुए हैं. सपोज लाइन AB इक्वेशन फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, दैट इज इक्वेशन ऑफ AB, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6. एंड सेकेंड इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन AB and DC, बिकॉज बोथ द लाइन्स आर इक्वल. देन सेकेंड इक्वेशन AD and BC, दैट इज y square minus 14y plus 40. y square minus 14y plus 40 is equal to 0. That is equation of second. Two opposite sides are equal in parallelogram. Let me take here let ABCD be the required parallelogram. And given that the opposite sides, pair of opposite sides, therefore the one pair of opposite sides of parallelogram first, that is one pair of opposite side of parallelogram आर गिवन. हमें यहाँ दोनों भी अपोजिट साइड्स के पैरेललोग्राम की इक्वेशन दिए हुए हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6. तो क्या कर लेते हैं, उसको लिखते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. एंड अदर जो है वो भी दिया हुआ है, सेकंड वाला. अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और that is second is y square minus 14y plus 40 is equal to 0. y square minus 14y plus 40 is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे. Therefore now factorizing, अब हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं
factorizing first equation, that is x square minus 7x plus 6 is equal to 0. अब इसके फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर में क्या आएगा, कॉमन टर्म इसकी, that is x in bracket remaining x minus 6 पहले इसको फैक्टर करने के लिए 2 टर्म करते हैं, इसके मिड टर्म को फैक्टर करते, मिड टर्म का फैक्टर कर लेते हैं. देखो माइनस 7x दैट इज 7 का फैक्टर ले लेते हैं, -7 है तो 6 और -1 आएगा. Therefore the above equation we get x square minus 6x minus 1x plus 6 is equal to 0. तो अभी इसका कॉमन ले लेते हैं, तो इसका कॉमन आएगा x, रिमेनिंग टर्म x minus 6 then -1, x minus plus minus x minus 6 is equal to 0. जो कॉमन टर्म दोनों ब्रैकेट के जगह एक ब्रैकेट ले लेते हैं, रिमेनिंग टर्म x minus 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में डालते हैं इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिला इधर, x minus 6 इज इक्वल टू 0 और x minus 1 is equal to 0. Therefore, the value of x is equal to 6 और value of x is equal to 1. x के 2 values आए. Then second, now factorizing second equation, that is y square minus 14y plus 40 is equal to 0. माइनस 14y जो है उसको ले लेते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं उसको, -10 -4 आएगा. तो देखो y स्क्वेयर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 इज इक्वल टू 0. देन इसमें कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा, y माइनस 10, इसका कॉमन -4 दैट इज y माइनस प्लस -10 इज इक्वल टू 0. y माइनस 10 वन ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. Therefore, y minus 10 is equal to 0 or y minus 4 is equal to 0. Then we get the values of y is equal to 10 or y is equal to 4. अब हमें x के 2 वैल्यूज और y के 2 वैल्यू, दैट इज x is equal to 6 और 1 and y is equal to 10 और 4. 2 लाइन्स निकाले हैं हमने. देखो इसकी डायग्राम निकालते हैं. अभी एक्सिस ले लेते हैं और एक्सिस पे नंबर x के x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 1 to 10 ले लेंगे. इसकी नीटली डायग्राम देखो, ये y एक्सिस, देन इधर ले लेते हैं x एक्सिस. इसके ऊपर y एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन और x एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन दोनों निकालेंगे. इधर ओरिजिन, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर
10 लेते हैं इधर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। x equal to 6, that is parallel line y axis, और x is equal to 1। फर्स्ट x is equal to 1 वाली लाइन निकाल लेते हैं। that is here x is equal to 1 and x is equal to 6। ये देखो दोनों लाइन, that is parallel to y axis and y is equal to 10 और 4 है। y is equal to 4 वाली लाइन निकाल लेते हैं। y is equal to 4 and y is equal to 10। तो हमें यहाँ एक पैरेललोग्राम मिला, इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं इस पॉइंट के। एक आएगा 1 और 10, 1, 10, बी दैट इज 6 10 and C 6, y coordinate 4, then 1 4 D coordinates। then इसके डायगोनल्स, हमें डायगोनल की लाइन निकालनी है। यहाँ ये दोनों डायगोनल, देखो ऐसी डायग्राम आएगी। तो हम आगे क्या करेंगे, ये जो दोनों डायगोनल है ये ले लेते हैं अभी। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। दोनों मिले हैं। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल AC के पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट इसके पॉइंट लेते हैं। देयरफॉर एक एक पॉइंट्स है 1, 10 एंड C 6, 4। तो हमें पता है 2 point फॉर्मूला। देयरफॉर वी नो दैट द 2 point form we use here and solve, that is formula is y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y1 minus y2 divided by x1 minus x2। ये वैल्यू x1 y1 और x2 y2। therefore y minus 10 divided by x minus 1 is equal to 10 minus 4 divided by 1 minus 6। We get the values y minus 10 divided by x minus 1 is equal to 10 minus 4 is 6 and 1 minus 6 is minus 5। Then we take a cross multiplication। Therefore 5 into y minus 10 is equal to 6 into x minus 1। Then we solve 5y minus 50 is equal to 6x minus 6। Rearrange the above equation and we get 6x plus 5y minus x minus 50 is equal to 0। Then AC diagonal is equal to 6x plus 5y minus 56। We will give equation number first। now second diagonal ले लेते हैं। now diagonal BD of points B is 6, 10 and point D is 1, 4। by using 2 point form formula
यहाँ भी 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2. देखो x1 y1 and 1 4 is x2 y2. Put the values of this formula and we get y minus 10 divided by x minus 6 is equal to 10 minus 4 divided by 6 minus 1. Then we get y minus 10 divided by x minus 6 is equal to 10 minus 4 is 6 and 6 minus 1 is 5. Then cross multiplication, 5 into y minus 10 is equal to 6 into x minus 6. Then we get 5y minus 50 is equal to 6x minus 36. Then rearrange the above equation and we get equation is 6x minus 5y minus 36 plus 50 is equal to 0. That is 6x minus 5y plus 14. 36 minus and plus 50, that is 14 is equal to 0. We will give equation number second, that is diagonal BD. हमने यहाँ पे डायगोनल दोनों भी निकाले हैं, AC और BD. Then now the joint equation of both the diagonals, that is AC and BD. That is we know that, हमें पता है वो कैसे निकालते हैं, u into v. Therefore in the place of u put equation number first, that is 6x plus 5y minus 56 into second, that is 6x minus 5y plus 14 is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, 6x plus 6x that is 36x square. Then 6x into minus 5y that is minus 30xy plus 6x into 14 84x plus 84x plus 6x into, then 5y से मल्टीप्लाई करते 5y into 6x that is plus 30xy, then 5y into minus 5y that is minus 25y square, then 5y into 14 that is plus 70y, then last 56 टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6x into minus 56 that is 336x plus 280y minus 56 into 5y, then minus 56 into 14 we get 784 is equal to 0. Above equation we write the rearrange, that is 36x square minus 30xy plus 30xy get cancel, we get remaining term that is minus 25y square, then x term 84x minus 336x we get minus 252x x term, then y term plus 70y and 280y का रहे तो 280y we get plus 350y and constant term that is 784 is equal to 0. Therefore we get the equation that is 36x square minus 25y square minus 252x plus 350y minus 784 is equal to 0. This is the required joint equation of the diagonal or parallelogram. This is the
required joint equation of the diagonal of parallelogram. Okay, we will stop here.